के दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और हमारे साथ इदरीस मोदी सर भी आज बने हुए हैं और आज का जो एपिसोड होने वाला है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। और वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का ये अपने आप में बहुत ही कमाल का शो है। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इसे देखा जा रहा है। उसके लिए सारे फाउंडर्स का स्पेशली और विशेषकर जो हमारे जो सारे एलसी मेंबर हैं जिनके सपोर्ट से हम ये जो है वॉइस ऑफ ऑन पैसिव शो शुरू किए हैं, गुरविंदर ढिल्लन सर का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शो तो और है पूरी दुनिया में, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो हमारा वॉइस ऑफ ऑन पैसिव ही है। तो उसका पूरा क्रेडिट जो आता है हमारे फाउंडर्स को जाता है, सारे आप जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको जाता है। और आज के भी जो हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त गेस्ट आने वाले हैं, जिनका नाम है मिस्टर पार्थ चक्रवर्ती, जो ऑलरेडी मिलेनियर है और उसके अलावा जबरदस्त एक ग्लोबल लीडर होने के साथ साथ जो है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। तो उनको इनवाइट करने के लिए मैं स्पेशल जो हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी साहब हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। तो सर इदरीस सर, आप प्लीज उन्हें इनवाइट कीजिएगा और थोड़ा कुछ और बताइए आप। गुड आफ्टरनून जवेर भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारे सारे फाउंडर्स को बहुत बहुत विशेष वॉइस ऑफ ऑन पैसिव की तरफ से। और आज फिर हम एक नया एपिसोड लेके आए हैं और एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी को हम लेके आए हैं। और मुझे मालूम है कि आप सब काफ़ी लाइक करते हैं हमारे शो को, और मुझे बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। और हम सारे लोगों को इतने सारे, क्योंकि इंडिया में लगभग 3.5 लाख लोग होने जा रहे हैं ऑन पैसिव के, तो इतने लोगों को तो हम कवर नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर पाएँ। और हमारा मकसद ये नहीं रहता है कि जो लीडर्स हैं उन्हीं को कवर करें, हम एक कॉमन फाउंडर को भी कवर करते हैं ताकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले। भाई लीडर्स तो हर जगह बोलते हैं, हर वेबिनार में बोलते हैं, लेकिन हमारे ऐसे फाउंडर के जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन उनके सपना है कि ऑन पैसिव में हमें कुछ करके दिखाना है, हम ऐसे लोगों को भी प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। तो जवेर भाई ऐसे लोगों के वीडियोस डेली पब्लिश करते हैं और वाकई में बहुत ज़बरदस्त, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जवेर भाई को, बहुत मेहनत से वो काम करते हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर चक्रवर्ती, और खुद भी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत सारा उनका अचीवमेंट है, और हमें खुशी है कि आज उन्होंने हमें टाइम दिया। और रियली ऑन पैसिव में भी ऐसे लोग हैं, ये जानकर बहुत खुशी होती है हम लोगों को। तो मैं आज इनवाइट करूंगा हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जी भी शायद बंगाल से ही हैं जवेर भाई। यस जी बिल्कुल, ये और हमारे बीच आ चुके हैं सर, बिल्कुल पार्थ चक्रवर्ती साहब जो वेस्ट बंगाल से हैं। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम, थैंक यू, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलिए। बस बहुत खुशी हो रही है आज आपको शो पे देख के, और वाकई में यू आर अ ग्रेट पर्सनालिटी। और आप क्या हैं और कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप खुद ही बताएंगे सर। तो इसको जान के हमारे फाउंडर्स को एक नया मोटिवेशन, एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। तो सर यू आर वेलकम टू आवर शो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, और आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सर। वेलकम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल lot of thank you to Dr. Modi and Dr. Javed Jeffrey and Mr. Javed Jeffrey. Thank you for welcoming me. I think I privilege, माने हमको खूब खुश लग रहा है कि आप लोग हमको इनवाइट किए हैं ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म में। मेरा इंट्रोडक्शन एक्चुअली सारे इंडिया जानते हैं। मैं बेसिकली एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हूँ, 25 साल पढ़ाई किया था। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज का एक प्रोडक्ट हूँ। उसके बाद 25 साल पढ़ाई करने के बाद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। मैं कोल इंडिया में काम किया, लेकिन कोल इंडिया में हमको अच्छा नहीं लगा, उसको जो एनवायरनमेंट हमको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद आई वर्क इन जेनसन एंड निकलसन, देन आई वेंट टू टाटा टिमकेन। उसके बाद मैं लाओ पालो में गया था। उसके बाद मैं सेलवेल एंड उसके बाद एमएमटी मेट्रो मीडिया टेक्नोलॉजीज में गया था। अराउंड 2000 साल में हम कॉर्पोरेट सेक्टर में आई वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। एज ए अकाउंटेंट आई थिंक जो काम हमको करना चाहिए वो काम के जगह में हमको दूसरा काम करना पड़ता है। तो आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड इन जॉब प्रोफेशन, आई एम सर्चिंग फॉर इट। देन अल्टीमेटली हम मल्टी लेवल में इन्वॉल्व हुए थे, एंड 2001 से हम एक ही कंपनी में कंटिन्यूअसली 20 साल काम किए थे, फ्रॉम स्क्रैच टू आई बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी आई रीच टू द पीक पॉइंट and highest achiever across India, representing a team strength of more than 30 lakhs.
ये मेरा लाख है, ये ऊपर वाला हमको बहुत आशीर्वाद दिया है। इतना सारा लोगों को अंदर में मैं आइडेंटिफिकेशन दे पाया because of the network marketing business, and I put my almost my best effort to make the profession माने बहुत अच्छा, so that हर आदमी कुछ न कुछ कर सके। तो नेटवर्किंग प्रोफेशन में मैं 20 साल में हूँ। राइट नाउ आई एम इन ऑन पैसिव एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू। आप लोगों को तो हम लोग हर वीक में जूम प्रोग्राम में देखते थे, but this is the first time I got the opportunity to talk to you in front of both of you. That is my luck. Yeah, I thank God for getting me the opportunity. सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, थोड़ा ये बताइए, कौन से स्टेट से? I belong to Calcutta, West Bengal, Calcutta. My father's house from Calcutta. We have a 300 years old Calcutta, my ancestral property in Calcutta. They are a highly cultured Bengali family. My grandfather was a renowned doctor. My father was a very good person as he was a servant. My mother was a wonderful poet. She wrote a lot of poetry, and she was a really cultural background lady. My maternal side is from the educational field. They are all international reputed international scientists. उन लोगों का नाम सारा दुनिया जानते हैं. So fortunately, from father side and from mother side, I was blessed to have a wonderful family. ये मेरा बहुत लाख है. एंड इंडियन जो पॉलिटिकल फ्रीडम था, मेरा पिताजी का फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था. एंड फर्स्ट बंगाली पोएट वाज फ्रॉम माय फर्स्ट बंगाली पोएट जो है, सो हम लोगों का फैमिली से ही है. ग्रैंडमदर का ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर का ग्रैंडमदर, मोर देन 300 years old story. First Bengali film was also produced from our family. So we are basically having a huge cultural background from the Bengali family background, and apart from that, Bengali is basically a place where a lot of human culture has been, lot of humanities has been shown. So I feel lucky that I born in Bengal. सर बंगाली स्वीट्स जो होती हैं वो बहुत फेमस है. बंगाल का रसगुल्ला आता है, तो में ये आपका जो प्रोफाइल सुन के बिल्कुल हम लोग भी एक भर गए, एक स्वीटनेस से भर गया कि इतना अच्छा आपका, आपने रियली यू आर हैविंग ए गुड, वेरी गुड प्रोफाइल, एंड रियली इट्स वेरी अप्रिशिएटिंग के you already had a very good career in multi-level marketing with a team of more than as you said 30 lakh people. So really it's great achievement sir. So it's a blessings of the God. कोई इंडिविजुअल अचीवमेंट कुछ होता ही नहीं है, ऊपर वाले का आशीर्वाद से ही होता है. हम दिल से काम किया, जो भी काम किया. जब पढ़ाई करता था तो पिताजी माताजी का सोचता है ये लड़का शायद उतना बुद्धिमान नहीं है जो पढ़ाई में सक्सेसफुल होगा. I put my utmost effort and ultimately completed masters from University of Calcutta with highest level of marks, and also able to qualify the professional exam, which is very regarded as one of the topmost exam in the India. आज का दिन में भी मैं पढ़ाई का चर्चा में था. बहुत सारा कॉलेज में, कलकत्ता का कॉलेज में मैं लेक्चरर भी था. तो मेरा अंदर में वो जो था टीचिंग का एक एबिलिटी था, जो मेरा ये प्रोफेशन का साथ बिल्कुल मिल गया, क्योंकि मल्टी लेवल नेटवर्किंग इज बेसिकली बिजनेस ऑफ एम्पावरिंग पीपल. तो इसको साथ जो मेरा प्रोफेशन था मिल गया था. लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर वाज नॉट माय कप ऑफ टी. कॉर्पोरेट सेक्टर में हमको लगता था फिश आउट ऑफ वाटर. ये तो वाकई में कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी चीज में अचीवमेंट लेना है तो यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग. जब तक आप सीखते रहेंगे तो आप कभी भी आपका जो प्रोग्रेस है वो रुकेगा नहीं. और रियली आप उसी फील्ड से हैं और आपने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया हुआ है. तो सर मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आपका ऑन पैसिव में आने का क्या स्टोरी है, कैसे आप ऑन पैसिव में आए, किसने आपको लाया, कैसे आपने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया और कब ज्वाइन किया? एक्चुअली ऑन पैसिव के आने के पीछे में मेरा बहुत दर्द भरा कहानी है. आई पुट माई हार्ट एंड सोल टू सी दैट पीपल इन मल्टी लेवल शुड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर. बट अल्टीमेटली व्हिच आई फाउंड, इंडिया में दो तरफ का मल्टी लेवल नेटवर्किंग है. एक है इंडियन नेटवर्किंग सॉर्ट ऑफ कंपनी, एक है फॉरेन नेटवर्किंग कंपनी सॉर्ट ऑफ कंपनी. फॉरेन नेटवर्किंग कंपनी का प्रोडक्ट तो एक्सेलेंट है, उन लोगों का प्रोडक्ट का क्वालिटी तो एब्सोल्युटली सुपर्ब है. बट व्हाटएवर द मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट इज,
in spite of the best possible effort, I find that only 1%, less than 1% people achieve something, and 99% people they are giving their उन लोगों को time देता है, energy देता है, काम करता है, दिल से पैशन से काम करता है. अल्टीमेटली उन लोग हमको ताली देके माला पराता है, हम लोगों को घर में पैसा देता है, बट अल्टीमेटली उन लोग कुछ कमाता नहीं है. ये हर रोज हमको दर्द देता था. ये इतना सारा आदमी का मेहनत होता है, एंड ओनली आउट ऑफ 30 lakhs पीपल, ओनली 30 आदमी का जिंदगी में पैसा आता है. बाकी जो इतना मेहनत करता है, ये पुट देयर हार्ट एंड सोल. ये नहीं है जो उन लोग ना. सबसे बड़ा बात है, उन लोग लोअर मिडिल क्लास गरीब फैमिली से आता है. वो हमको टच करके सोचता है, जो गॉडफादर को टच किया, उन लोग सोचता है कभी ना कभी उन लोग हमारा माफी आएगा. बट क्या बोलेगा, हम रात में रोता था, ये भगवान हमको ऐसे कौन सा प्रोफेशन में फंसा दिया जिधर आउट ऑफ 30 lakhs पीपल ओनली 30 कमाता है. तो जो प्रोफेशन में आया था, जो सपना लेकर आया था, वो चूर चूर हो रहा था. तो ये बोलता है ना, अगर कोई चीज तुम पूरा दिल से चाहो तो पूरा कायनात पीछे पड़ जाते उसको मिलाने के लिए. तो लास्ट टाइम जो कोविड पीरियड हुआ था 2020 में, उसी समय मैं हर रोज सोचता था, ये जैसे इंडिया में परिযায়ী श्रमिक का कंडीशन हुआ ना, परिযায়ী श्रमिक को कोई पैसा नहीं देता, कोई खाना नहीं देता, एक स्टेट में रुक जाता है, कोई ट्रेन आता है, कोई आदमी मदद करता है, अगर कोई किसी स्टेट में वो आता है, कुत्ता बिल्ली का माफिक उसको आदमी ट्रीटमेंट करता है. जैसे इंडियन पीपल उनको कुत्ता बिल्ली का माफिक ट्रीटमेंट करता है. तो हम लोगों का कितना सारा माने पीपल जो हम लोगों को सर बिजनेस करता है, बिना कुछ खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ पैसा नहीं है. नोबडी एक्सटेंड देयर पावर हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेशन. तो हम देखिए बोले कौन सा प्रोफेशन में फंस गया है. 30 आदमी कमाता है एट द कॉस्ट ऑफ 30 lakhs, एंड इट पेन्स मी अ लॉट. तो उसी समय ऊपर वाले को प्रार्थना करता, भगवान को प्रार्थना करता, अल्लाह को प्रार्थना करता, गॉड को बोलता है, ऐसा कोई रास्ता तो दिखाओ, ऐसा कोई तो रास्ता दिखाओ जहां से एटलीस्ट 99% आदमी का जिंदगी में कुछ ऐसा है. कोई आदमी पढ़ाई में मन नहीं दिया, पढ़ाई उसका नहीं हुआ, लेकिन एक प्रोफेशन में वो दिल से काम करता है. दिल से काम करने के बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है. वो देख के हमारा अंतरात्मा में क्वेश्चन पूछ रहा है, वेदर आई मीन राइट प्रोफेशन इज नॉट. तो एक दिन क्या हुआ था, कोविड पीरियड का ऑलमोस्ट शेष में, अराउंड लास्ट वीक ऑफ अगस्त ऐसा एक होगा, मिस्टर अशोक दास, माने वो बेसिकली आई लव हिम बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी प्योर हार्ट. ही केम टू माय हाउस. आने के बाद बोला, दादा आपको एक प्रोजेक्ट लेके आया है, एआई प्रोजेक्ट लेके आया है. मतलब देखो, हम लास्ट 2 साल से हर इंडिया का हर सेमिनार में एक ही बोलता है, जो मानव सभ्यता है, तो टोटल मानव सभ्यता को साथ जो ह्यूमन एफर्ट है, या 90% जो ह्यूमन एफर्ट है, वो इतना डीएम्पावरिंग होता है. ये इसको ठीक करने के लिए एक ही काम करेगा, वो काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्योंकि हम एक दिन जब जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तो डॉक्टर चैटर्जी बोल के वर्ल्ड रिनोन्ड डॉक्टर हमको आके बोला है, दादा ये डॉक्टर लोगों का ना बाजार बहुत खत्म हो जाएगा ना. कैसे खत्म हो जाएगा बोलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है. हम लोग जब फॉरेन का सेमिनार गया है, उधर में बोल रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ये जो डॉक्टर लोग लाफराबाजी करता है, पेशेंट लोगों को लेकर खेलता है, ये सब होगा नहीं. कोई ऑपरेशन थिएटर में प्रीमेच्योर डेथ नहीं होगा, एंड पीपल विल गेट द बेस्ट पॉसिबल कंफर्ट. तो हर जगह में मैं बोल रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग, AI is coming with machine efficiency. ये मैं हर सेमिनार में हर जगह बोल रहा था. तो बहुत सारा हमको बोल रहा था, ये दादा आप तो जब ट्रेनिंग देते हैं, इतना सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्यों बोल रहा था. हम बोल रहा था, हमको लगता है दुनिया में कुछ चेंज होने वाला है. ऑल ऑफ अ सडन कोविड आ गया, मे बी इट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर माई लाइफ. तो हमको देखा जो उसी समय जस्ट लाइक एंजल अशोक दास केम टू माई हाउस, he just uttered the word artificial intelligence. I don't want to listen the project. You just enroll me. बोला दादा आप एक मल्टी लेवल में है, मतलब मैं एक स्वाधीन देश का नागरिक हूँ. I am an independent country. It is nowhere related with multi level and network marketing business. So I have 100% right to do whatever I want to do. तो बोला ये दादा आप ठीक कर रहे हैं. तो he has given me a caution. ये before thinking आप तो 1 मिनट के अंदर डिसीजन ले लिया.
बोले दादा आज ही रात में एक जो सेमिनार होगा, रात में इंटरनेशनल सेमिनार होगा, तो फॉर्चुनेटली उस रात में हम वो सेमिनार अटेंड किया। उसी में हमको एक लेडी का, एक अमेरिकन लेडी होगा शायद, उसका नाम हमको उसी दिन याद नहीं था, उसके बाद बहुत बार वो सेमिनार हम देखा। उसमें वो बोल रहा था कि एंटायर वर्ल्ड इज डाइवर्सिफाइड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी इज पॉसिबल ओनली विथ ऑन पैसिव। एंड उसी समय हम माने हमको लगा कौन सा आदमी से बात बोल रहा है। इज नॉन अदर देन मिस्टर एस मुफड़े। I have met 30 lakhs people across India and spent a lot of time with corporate world, more than 15 years in corporate time. But I have never seen such a person whose face is telling he wants to come just like God to safeguard the protection, to give a real protection to the human community. Where he has developed a business idea where 100% आदमी become a fourth successful. ये चीज देख के हम अशोक को बोला, अशोक, one point of time you came at a young age of around 22 my life. That time you are suffering from economic problem. But आज तुम हमको जो चीज दिया है, मेरा coming 10th generation will not repay you because you are such a wonderful soul. And from that soul only that good message is possible. And I am grateful to get a platform like On Passive. And it is such a platform where 100% people will become successful and entire universe will start vibrating as and when On Passive will touch on the face of the earth. It is already touching. It is coming very soon. So I feel excited when I see these people are listening this plan and accepting this project without any condition. And I feel more even excited when I see, जब हम देखते हैं जो आदमी सुनने के बाद इसके अंदर में कुछ क्वेश्चन डालते हैं, तब हमको देखा अच्छा लगता है। There are some people in this world who put a question of a such a wonderful plan हमको दुनिया में अभी तक नहीं देखा। अभी तक कोई इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है to save the population of 135 crore or 125 crore. Throughout the world, government is working hard to save the जो कैसे आदमी को खाना जाएगा, कैसे आदमी को फूड जाएगा, कैसे आदमी का हेल्थ प्रोटेक्शन रहेगा. Lot of economics making lot of sarcastic comment also, but I never find the economics who is giving a proper solution. I never find a single government across the world who is giving a real solution to the human mankind. But On Passive is such a platform जहाँ पर 100% आदमी सक्सेसफुल होगा, 400 करोड़ इंटरनेट यूजर्स फैमिली will be safeguarded with a such an amazing platform. Excellent सर, बहुत जबरदस्त आपने पूरा अपना एनालॉजी दिया कि आप कैसे ऑन पैसिव में आए और क्या चीजें आपको अच्छी लगी कि ऑन पैसिव में आपको इतना मोटिवेट हो के आपने इतना बड़ा आपका जो ऑलरेडी आप कैरियर में इतना सक्सेसफुल था, लेकिन आपको ये लगा कि नहीं ऑन पैसिव के थ्रू आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत लोगों का वेलफेयर कर सकते हैं। तो आपके व्यूज, आपके थॉट्स सुन के रियली हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आ गया कि वाकई में आप जिस तरह से सोचते हैं ऐसा अगर सब लोग सोचने लगे तो आज दुनिया के अंदर फिर जो है कोई तकलीफ, कोई मजबूरी किसी सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि परतों आपने जैसे मैं नए लोग भी देख रहे हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने एक बात बोली जो देखिए जिसके समझ में आता है वो तुरंत मतलब डिसीजन लेता है, आपसे आज सीखने को मिला। मतलब वो जो कई मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला दिमाग अगर लोग लगा रहे हैं इसके अंदर तो उनकी सोच गलत है। असल में हम मल्टी लेवल मार्केटिंग का दिमाग इसमें निकाल दें और सही सोच के साथ आए तो ऑन पैसिव को ज्वाइन करने में बिल्कुल देरी नहीं होने वाली है। सही कह रहा हूँ सर पाल सर अगर मैं बोल रहा हूँ तो? देखिए इट हैज नो रिलेशन विद मल्टी लेवल मार्केटिंग, बट क्या होता है एक ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस होता है। ऑर्थोडॉक्स थॉट पीपल ऑलवेज कैन नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस। व्हेनेवर सम चेंजेस कमिंग इन द वर्ल्ड दे रेसिस्ट इट। हमको याद है बंगाल में एक वंडरफुल पोएट था, उसका नाम था माइकल मधुसूदन दत्त, and he was almost at par with Rabindranath Tagore. So in my opinion, so he has created a lot of epic and he has shown lot of good thing in his writing, and he has developed a lot of unique thought process in his writing. So when he writes something, so lot of critics pass quite sarcastic comment about Madhusudan Datta. Even Swami Vivekananda was drastically
commented, his character is a questionable character. That sort of question even rise in the from India. Even Netaji Subhash Chandra has been severely tortured in Indian soil. So in a country where you want to do certain things for the others, so some interested people, they feel कि उन लोगों को असली जो परिचय है वो अगर अनर्थ हो जाएगा तो उन लोगों का माने क्या होगा, उन लोगों का ये जो लीडरशिप का राज अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा. तो बिकॉज दिस बिजनेस इज नॉट ए लीडरशिप ओरिएंटेड बिजनेस. ये आपको सबसे अच्छा लगा, लीडर इज नॉट डोमिनेटिंग द बिजनेस, द सिस्टम इज ए डोमिनेटिंग. Sometimes you see, homeopathy medicine sometimes works, sometimes not work. Is a concept, but sun rises on the east and set on the west. It is a text material. So on-passive will be a text material. For somebody, it not works for somebody. No, it works for 100% for 100% people. That sun rises on the east and set on the west. It applies to Mukesh Ambani. It applies to Amitabh Bachchan, to Shah Rukh Khan, to an ordinary beggar equally. So the same thing applies for the on-passive. It applies to everybody. Here the text material works. And internet is such a revolution, the entire world has to wait for 2000 years. And artificial intelligence, in my opinion, after electricity, it is the greatest technological revolution. It is, so this is a text material. This is not a concept. This is a text material. It applies to everybody. The sun rises on the east and sets on the west is a text material. Whether you are in England or whether you are in America, whether you are in India, it applies to everybody. So the AI technology with this on-passive concept will solve the economic worries for the human civilization forever. We may have to only concentrate only on the health aspect. We don't have any problem regarding the financial aspect. It is a wonder of the economy. It is absolutely an amazing, unbelievable business project in my life. And no economics, no government can give such a panacea. It is absolutely a panacea for everybody. It is absolutely a panacea. थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सर एक आपका अच्छा मैसेज है और एक हम ये चाहते हैं सर कि आपका थोड़ा सा एक इम्पैक्टिव कोई मैसेज हो हमारे फाउंडर्स के लिए जो नए आते हैं, जो भी पुराने हैं, तो एक बहुत बढ़िया सा एक मैसेज सारों के लिए आप बता दें तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे सारे व्यूअर्स के. साउंड इज क्लियर ना? हाँ, यस, साउंड इज क्लियर. यस. फाउंडर लोगों को लिए एक मैसेज है. Carry the message with the absolute pure from your heart, not from your brain. You carry the message from your heart, not from your brain, and don't catch people. Don't try to catch people just like MLM people. Rather, try to convey the message from the purest way, from the core of your heart, that it will be the wonderful, it is the most amazing thing on the face of the earth, and we are fortunate. We are seeing the changes. We are the luckiest people on the face of the earth जो इसको साथ जोड़ गया है. जो फाउंडर हुआ है 6-7 लाख लोग जो फाउंडर अभी तक बन चुका है, they are the luckiest people on the face of the earth. Yeah, absolutely, it will create a wonder on the economy. Great. माने इसके लिए 1000 साल वेट करने के लिए रेडी है. 1000 साल वेट करने के लिए रेडी. ग्रेट. It's an opportunity. इसके लिए कोई आदमी हमको बोलता है, दादा, what is the expected date of launching? कभी तुम जिंदगी में किसी लड़की का प्यार में फॉल हुआ? बोलो डेफिनेटली दादा, sometime I was moonstruck in my young age. Okay. How long you wait for marriage? बोलो, I cannot tell how long I wait for marriage. Alam, those 206 bone pieces, लड़की may play धोखाबाजी with you, but this text material will not play with anybody else. This is absolutely a text material. You can wait for a girl who is human nature and उनको साथ आप वेट कर सकते हैं. बट ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 1000 साल के अंदर एक बार आएगा, फिर अनदर 1000 साल वेट करना पड़ेगा अनदर एस मुशर्रफ को देखने के लिए. ही विल बी एक्सपेक्टेड जस्ट लाइक मदर टेरेसा, जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट, हजरत मोहम्मद, स्वामी विवेकानंद. ऐसा एक पर्सन हो जाएगा, विल बी रिमेम्बर्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लाइक एनीथिंग. एब्सोल्युटली अमेजिंग पर्सनालिटी. ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, नो क्वेश्चन ऑफ दैट. ग्रेट मैन. ये देख के आपको अच्छा लगा जाए. एब्सोल्युटली अमेजिंग पर्सनालिटी.
आपने इतना अच्छा मैसेज दिया सर के फाउंडर्स के लिए कि जो फाउंडर बार बार बोलते हैं लॉन्च कब होगा, लॉन्च नॉट जस्ट अ सिंपल स्मॉल कंपनी दैट we sit in a room and start a company. It's a revolution. It's a revolution, I can say. It's a financial revolution. So it will take the time. Hello. And we are making such a wonderful products. So this all needs time. And really you have given a very good message. हमारे founders को एक बहुत अच्छा message दिया सर आपने कि you will wait for 1,000 years. So founders, मैं फिर आप लोगों से पूछता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखिए और जब ये आएगा तो इट विल चेंज द लाइफ ऑफ मिलियंस. तो थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत आपका हमारे शो में आप आए. हाँ जवेर भाई, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच. पार्थो, आपने जो लास्ट में मैसेज दिया बहुत जबरदस्त लगा क्योंकि इसमें थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स था, इसलिए थोड़ा सा लोग कंफ्यूज ना हो. बहुत सिंपल इंग्लिश थी, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं. और लास्ट में जो सर ने मैसेज दिया 1000 इयर्स के बाद में ऐसी चीज आती है तो बहुत बड़ा मैसेज है सर. इससे बड़ी बात क्या होगी. तो एक स्लोगन के साथ हम सर इसको एंड करते हैं, जैसे हमारा जो है इन इट टू विन इट जो स्लोगन है उसके साथ में. तो एक साथ सर बोल सकते हैं. Before the slogan, I add one thing. You must add this sentence. It will be the text material. It is not a concept. It is. Yes. Understand? Hello. Yes. It is a text material. And definitely एक साथ बोलेगा हम लोग. We are in it to win it. We are in it to win it. बोलिए एक साथ बोलिए. We are in it to win it. In it to win it. We are in it to win it. Great sir. In it to win it. In it to win it. In it to win it.